अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमना, वेलकम टू आही। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आज 1 जनवरी है। हम हर फर्स्ट ऑफ हर मंथ, कितनी गलत अंग्रेजी उर्दू का मैंने किया है, हर महीने की पहली तारीख को हम आस्क आमना का एक एपिसोड करते हैं। दिस इज़ ऑफ कोर्स अ सुपर स्पेशल एपिसोड बिकॉज इट कम्स आफ्टर अ वेरी स्पेशल मंथ एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ईयर। और इंशाल्लाह ये जो एपिसोड है 1 जनवरी वाला, ये बहुत से अच्छे कंटेंट, बहुत से अच्छे एपिसोड्स, बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी मज़ेदार इंटरव्यूज़ का आगाज़ करेगा। और thank you all for staying with me in 2025, and also I hope you will stay with me in 2026 as we navigate life through the ups and downs that we face living in Pakistan, and for all of you who are living anywhere else in the world, as women, as human beings, as minorities, as just challenged people. I feel कि हम जहाँ भी हैं दुनिया में, जिस उम्र से के हिस्से में हैं, हमें चैलेंजेस सबको फेस करने पड़ते हैं। और आजकल का जो दुनिया का माहौल बन गया है, चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम नए साल का आगाज़ जो है वो एक उम्मीद के साथ करेंगे कि इंशाल्लाह ये एक बेहतर साल हो हर एक के लिए। और जो जो ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स 2025 में हमारे हिस्से आई ऑन अ पर्सनल लेवल, उनको सॉल्व और फिगर आउट और रिजॉल्व और उनसे आगे बढ़ने की अल्लाह हमें ताकत दे। सो ये मेरी आप सबके लिए दुआ है, मेरी अपने लिए भी ये दुआ है कि जो हेल्थ चैलेंजेस फेस किए मैंने 2025 में, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, वो कुछ रिजॉल्व होए, कुछ नहीं होए। और उम्मीद है कि 2026 में आई विल बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन एंड आई विल बी अ पर्सन जिससे अल्लाह ताला थोड़े ज़्यादा खुश हों। उम्मीद है मुझे कि 2025 में भी खुश होंगे, लेकिन ये है कि 2026 में थोड़े से मे आई बी दैट पर्सन हु मेक्स अल्लाह अ लिटिल मोर हैप्पियर विद मी विद एवरी प्रोग्रेसिंग ईयर। तो ये थी 2026 की दुआ मेरे लिए, आप सबके लिए। एंड आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन द न्यू ईयर एज वेल, एंड हाउ इफ़ यू हैव दी वन रेजोल्यूशन कि मैंने 2026 में ये अचीव करना है। लेकिन 2025 का दिसंबर मेरे लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बहुत खुश किस्म का एक महीना था, क्योंकि माय एल्डर सन मूसा गॉट एंगेज्ड टू, आई थिंक, somebody who I can't even I relate to as your typical like a daughter in law. सब ने मुझे कहा आपको कैसा लग रहा है सास बन के, और मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा। मैंने कहा व्हाट डज दैट मीन। पहले आई वाज इन डिनायल कि मुझे नहीं लग रहा, आई डोंट फील लाइक अ मदर इन लॉ। फिर मैंने कहा नो, व्हाई डोंट वी redefine what it feels like being a mother-in-law? Why does it have to be mother-in-law? As if कि आपके सर पे कोई क्या तलवार जो है वो लटक रही है कि अब आप सास बन गई हैं और आपको certain decisions किसी और तरीके से लेने हैं, और आपको ऐसे बिहेव करना है, और आपको अपने घर की जो एक एरिस्टोक्रेसी है वो मेंटेन करनी है, और आपको अपना कंट्रोल मेंटेन करना है, अपने बच्चों पे कंट्रोल मेंटेन करना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर फॉर्चुनेट इफ़ आवर चिल्ड्रन फाइंड द काइंड ऑफ पार्टनर्स इन देयर लाइफ जिनसे वो एक सिंगल यूनिट की तरह अपनी ज़िंदगी शुरू करें, और अपने सिंगल यूनिट की तरह अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करें, विद द सेम set of values, with the same interests, with the same passion, and also somewhat maybe with the same backgrounds. That I feel is a very strong beginning to life. So, Alhamdulillah, Musa has found somebody so special कि अगर मैं खुद भी ढूंढने निकलती तो मुझे ऐसी बच्ची ना मिलती। I have to say this. And मुझे तो लगता ही नहीं कि वो बहू है, although है of course, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाकई I can say this now after having spent known her for a couple of months and also now spending the last few weeks with her. I genuinely feel that अल्लाह ने मुझे बहुत देर ज़िंदगी में बहुत देर के बाद बेटी दी है। और जो मैंने अपने डिज़ाइनर फ्रेंड्स को बोला कि ये बहुत छोटी सी एक चीज़ है आउट ऑफ माई रिलेशनशिप विद सनिया, बट आई फील कि जो मेरे sartorial ड्रीम्स थे ज़िंदगी भर के, वो मैं उसके थ्रू पूरे कर रही हूँ। एंड it's just delightful. I am blessed, and I'm blessed that they have found each other. And this weekend जिस पे मंगनी थी मूसा की,
वो एक पिक्चर परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मोमेंट था। और शुरुआत इससे हुई कि हमने मंगनी करनी है। उसके बाद माविश जो मेरी कज़न हैं, बहन हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और उन्होंने कहा कि मैं एक डिनर करना चाहती हूँ सनिया और मूसा के लिए। मैंने कहा जी ज़रूर करें। जब उन्होंने डिनर किया, मौसम भी अच्छा है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी मौसीकी हो जाए। देन वी रोप्ड इन अली हमज़ा एंड ओ माई गॉड व्हाट अ मैजिकल परफॉर्मेंस। अली हमज़ा की तो जितनी तारीफ़ इंसान करे वो कम है, बिकॉज एक तो हिज इंटायर मैगज़ीन ऑफ सॉन्ग्स दैट ही ब्रिंग्स, हिज इंटायर प्लेलिस्ट, और फिर उनकी एनर्जी, और फिर वो पंजाबी के टप्पे, और फिर वो पुराने नूरी के गाने, और फिर वो कुछ सूफियाना कलाम, और इट वाज जस्ट परफेक्ट। और आप लोगों ने रील से भी अंदाज़ा किया होगा कि हम तो झूम रहे थे। वो 90 मिनट की या शायद 2 घंटे की परफॉर्मेंस थी, एंड इट वाज इन माविशेस गार्डन। इट वाज अ वेरी इंटीमेट अफेयर। को मेरे हाल 30-40 लोग थे। सब वो लोग थे जो अली हमज़ा की म्यूज़िक इन्जॉय करते हैं, जो शायरी इन्जॉय करते हैं, और जो गाना और नाचना इन्जॉय करते हैं, तो वो कर रहे थे। एंड इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। मंगनी से एक दिन पहले सनिया की दादी ने अपने घर में एक बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी मेहंदी की एक रस्म रखी हुई थी, तो वो भी हो गई। अब मंगनी से रिलेटेड भी बहुत से सवाल थे आप लोगों के, और पिछले महीने जो वीडियोस हमने लगाई उनसे भी रिलेटेड बहुत से सवाल थे। मुझे अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 दिन में कुछ पढ़ने का मौका नहीं मिला। मुझे नहीं पता आप लोग क्या सवाल पूछते रहे हैं। और ऑफ कोर्स आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ लव ऑन इंस्टाग्राम जब जब मैं तस्वीर लगाती, एंड सो उससे रिलेटेड हम ना ने सवाल जो है वो कलेक्ट किए हैं। अब अगर कुछ मिस हो गया है तो आप हम ना वो कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं चूज़ किया, लेकिन आए फिर लेट्स स्टार्ट आवर questions for this episode of Ask Amna, and there will be some related, like I said, to the Mangni, and the others to just general questions from all the videos of this month. Okay, so going with flow, as I've been told to go, and we're starting with questions related to the Mangni and to the festivities. जी, तो आए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब, नहीं सवालों का सिलसिला। मीमी 099 ने लिखा है, Congratulations, Amna. Thank you. Mashallah, they make a lovely couple. Alhamdulillah. I just love her style. You should do fashion reviews with her. Absolutely. So, Sania has been working in fashion a bit in New York as well, and she has an amazing sense of style. And kabhi kabhi mujhe lagta hai I could not have chosen a better person for Musa, because हम दोनों का सेंस ऑफ स्टाइल बिल्कुल इन सिंक है। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मैं पहन नहीं पाती, लेकिन शी वेयर्स देम एंड शी इट्स फैंटास्टिक। सो आई वुड लव टू डू फैशन रिव्यूज़ विद सनिया, but she doesn't live here. But it's a great idea, and next time she's visiting, or maybe while she's here, we will do a review of fashion brands. I I hear this comment. Please, guys, earmark the comment. We will do this. जी, Mariam Chuktai ne likha hai, Mubarak. I was just thinking the other day that if all these Almira shopping trips are for Musa's engagement, neither what I wore for my son's engagement party as a cool mom. Okay, Mariam, the Almira shopping trips were not for Musa's engagement, but they could have been. Especially that one beautiful green vintage shawl that I wore in the reel. It was beautiful, and green is a very popular color this season. और ये जब शॉल मैंने उठाई, मैंने कहा ये इस शॉल को तो मुझे कहीं ना कहीं ओढ़ना चाहिए था। अभी ठंड आ गई है कराची में, वापस हो सकता है कि मैं ये शॉल जो है वो उनसे लेके और उसको कर दूँ। बट येस, आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद अलमीरा, एंड of course they will feature very high in my fashion content coming up in January as well. Ji, Sibga Nawaz. If I'm not pronouncing your name correctly, I apologize. I've been waiting for this moment secretly, so I get to see you as a mother-in-law, as in Mel. Can't wait for all the details, nitty-gritty, and your breaking stereotypes. Absolutely. So I feel that it is important to break all negative stereotypes associated with mothers-in-law, and I feel that for me it's a defining moment. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आई हैव टू ब्रिंग अप सबा फैसल, जिन्होंने कहा कि जी ऐसे करें और सास को ऐसे होना चाहिए, और लड़की को उन्होंने एक बड़ा एक कमेंट दिया कंट्रोवर्शियल, जो कि उन्होंने कहा कि लड़कियों को आप पूरी ऑटोनॉमी ना दें कि उन्होंने क्या पहनना है, उनको पैसे दे ना दें, आप खुद डिसाइड करें उन्होंने क्या पहनना है। I agree with one part of her statement and I disagree with the other.
पहली बात तो ये कि पैसे ना दें लड़कियों को कि वो खुद से करें और अपने कपड़े बनाएं। आई एग्री विद दैट। मगर आप उनके कपड़े सेलेक्ट करें कि उन्होंने क्या पहनना है, आई डिसएग्री विद दैट। Now, why do I think that just don't hand it over to them is not because you don't want to give them that autonomy, not at all. I feel that these days are important in building relationships. And when you are selecting clothes or looks or wardrobes together and picking out color palettes and fabrics and styles that you want to wear, I feel that you create a bond between with your daughter-in-law, and that bond is very important. अब उसमें ऐसा नहीं है कि जी आप डिक्टेट कर रहे हैं कि नहीं तुम ये पहनोगी या वो डिक्टेट कर रही है कि नहीं मैंने तो यही पहनना है. It's about coming on the same page and saying कि अच्छा हम दोनों क्या चाहते हैं, what would you look good in, what would you like to wear, what kind of silhouette do you want. And we had these conversations that, you know, okay, we want a kalidar, do we want trousers under it, do we want an izar under it. And we said no, we'd rather have a skirt because kalidar बारीक फैब्रिक का है, उसके नीचे स्कर्ट अच्छी लगेगी. Okay, कलर कौन सा चाहिए. अच्छा, I have pictures of Sanya with two swatches on her shoulders के okay this color or this color, and I'd say okay no the one on the left, and she said absolutely I feel the same way, you know, and you put a heart on it. So it is these conversations that actually bring two people together. You create that bond of trust, of of just trust, you know, and love कि आप मिल के कोई चीज़ कर रहे हैं, उसका मज़ा, उसका उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है. So it's not about autonomy at all. It's about doing things together. And I think it's fun to do things together. So करनी चाहिए. I think that is how we need to break the stereotype. जी, Javeria Ali 2024 ने लिखा है, we need to know more details about how you came across your bahu for our own help. Looking forward to the conversation, Ahi. So I did not uh, I did not find my bahu for my son. They found each other, and I'm very lucky that they found each other. And Sanya's parents also feel the same way, and so do I. We are very fortunate that our children found the right people for one another. So yeah, I mean it's okay. I feel अगर अरेंज में आपको अच्छा रिश्ता मिल जाता है वो भी ठीक है, और अगर आप खुद या आपके बच्चे अपनी पसंद से शादी करते हैं वो भी ठीक है. So it's all good. It's all good as long as you are finding the right person or they are finding the right person. Alize 202. मज़ीद पिक्स का वेट कर रहे हैं. Literally want to know how you found Sanya, your bahu, how you found Sanya as your bahu, which is a perfect fit for your family, माशाल्लाह. जी अलीज़ा, आई होप कि मेरे पिछले कुछ सवालात के जवाब में आपको इसका जवाब मिल गया होगा. आई एब्सोल्युटली अडोर हर. जी रेबल रिफेक्स ने लिखा है, वेयर इज हसन? Why are you not following Hassan on Instagram? Rebel Reflex. Hassan is in KL. He's in Kuala Lumpur right now. He's in Malaysia. जब तक ये वीडियो आएगी मेरे ख्याल है हसन या तो वापसी के सफ़र पे होंगे, चल पड़े होंगे या फिर पहुंच गए होंगे. But he has been in Malaysia for the last 10 days. So when he comes back and he says कि ओह हमने वीडियोस नहीं की because आमना बिजी थी, नहीं, हसन बिजी थे. हसन हॉलीडे पे थे, but I think ये बहुत well earned holiday थी. And we both needed this break. मैं तो फंक्शन ही ना कर पाती अगर मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती. But yeah. Push Bakht 8. Hi Amna, this is my first time watching this series of yours. I'm genuinely amazed by how thoughtful you discuss topics that are so important for young people like us. Thank you, Khush Bakht. I wanted to ask for your advice. What suggestions would you give to teenagers on maintaining healthy relationship with their partner, especially when they are newly engaged? What are some things we should avoid, and what should we focus on, particularly when it's an arranged relationship, but both people are genuinely interested in each other? In my father chose the boy. Okay, I'd love to hear guidance in making this bond stronger the right way. Gee, Khushbakt, it's a pretty long question. Magar, I think you seem to be on the right track. Even though your relationship is arranged, it seems like you both are making that attempt and you're trying to get to know each other better. So as you may have heard in other conversations, especially a series that I've been doing with Muz on marriage and finding the right partner and navigating your way through that period before you get married, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चीज़ हाईलाइट हुई है हर एपिसोड में वो है the need for having honest and healthy conversations.
अब वो कॉन्वर्सेशंस में आपने अपने जहन में या अपनी पर्सनल लिस्ट में मार्क करना है कि आपके लिए ज़िंदगी में कौन सी कॉन्वर्सेशन ज़रूरी हैं। क्या आपके लिए आपकी करियर पे बात करना ज़रूरी है? क्या आपका व्हेन डू यू वांट टू हैव चिल्ड्रन पे बात करना, इज़ दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू? Is your career important for you? Is where are we going to live after marriage important for you? Are you ready to live in a joint family system? Do you want to live independently? Will you be moving abroad? How will you divide responsibilities? That is a very important question to have. So maybe make a list. Maybe go and watch all those episodes on Call Me a Baby or Wo Sab and make a list of all the questions that you feel hold significance in your life, right? और फिर उसके बाद आप उन पे कॉन्वर्सेशंस करें। तो हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट से निकलती है। जब आप एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो रिलेशनशिप खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगी। खाली प्यार और इश्क और मोहब्बत से हेल्दी रिलेशनशिप्स नेसेसरली नहीं बनती। कई दफ़ा बहुत प्यार होता है, बहुत मोहब्बत होती है, बहुत इश्क होता है इन द वर्ल्डली टर्म्स, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती। और यहाँ ऑफ कोर्स हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्यार भी जेन्युइन नहीं होता जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन इवन इफ़ योर पार्टनर सेज कि ओ आई लव यू मोर देन द वर्ल्ड, यू आर द ओनली पर्सन इन माई लाइफ, इफ देयर इज़ नो रिस्पेक्ट, that relationship cannot be healthy. And then to further cement that, you have to ask the right questions, have the right conversations, and you have to of course exchange what are your values. ये चीज़ें बहुत important हैं। So ये पूरा एक episode है ये conversation। जी, हिबा Z14 ने लिखा है, loved your recent reel with Almira. You look beautiful in that color and that hairstyle. So would you experiment with different hairstyles now, and could you share which location it was as well? I did experiment with my hairstyle. I was not comfortable with my hair at all, although everybody loved it. I felt it was very severe for my face, and it just I didn't feel like myself, although the pictures turned out great and everybody loved it. So I did kind of sort of tweak it around a bit for the engagement कि मैंने यहाँ से उठा के हल्के से लाइटर ब्लूज़र किए थे, टोंगिंग वैसी हुई हुई थी। But would you experiment with different hairstyles now? Probably not, because this is my comfort zone. But हाँ, for shoots and reels, I definitely will. I definitely. Could you share which location it was? I think it was the Habib Fida Ali Mansion, which is somewhere in Clifton. If you Google it, you will find it. Cooking recipes, healthy. I like your handle. I really like your sense of style. Thank you. Please share casual style one can wear. Do you keep house clothes separate and outdoor clothes separate? I do. I do. I keep my night clothes separate, and then I keep my ghar wale kapde separate, and then I keep my bahar wale kapde separate. I keep my seasonal kapde separate. I try कि मेरी winter wear पे different colors और fabrics हों। Spring आते आते, you'll see me right now, I'm in complete winter mode, but hopefully somewhere in January I will start moving to spring colors, and अब तो हम बसंत भी मना रहे हैं बहुत सालों बाद पाकिस्तान में, so you will see me moving into yellows and oranges in, so this is just something I like navigating through colors through the year. जब हम summer में जाएंगे तो you will then see me go full white for many months, off white, light colors. And so I do have separate clothes, and I like to put them away in boxes for the year and then move on to the next. Ji, Lala Diya ne likha hai, Amna, we need a little roundup on your son's wedding, the do's and don'ts, and how do you feel about being a mother-in-law now? So Lala Diya, I have answered all those questions in the previous questions. And how do you feel about being a mother-in-law? I feel fantastic. I feel very blessed, and I feel absolutely fantastic. Ji, Arisha Satar ne likha hai कि made an episode on how your kids are living so far all alone on their own. What sorts of unexpected problems do they face? Arisha, मेरा ख्याल था आपका सवाल है कि your kids are all living away. How do you cope on your own? But you're asking about them. Interesting. No, they're fine. They're grown-ups. And Musa, of course, has been living in New York for the last, I think now 7-8 years. And he's coping very well. He's a very independent child. He's a very responsible child. And I do not worry about him. Allah ka shukar hai. Now he has an equally lovely, responsible, loving, and independent partner.
So I do not worry about either of them. What kind of unexpected problems they faced? Allah ka shukr hai, Risha didn't face many problems. And Murtaza, as you know, graduated and he's come back, so he's with me now. So, so far so good. But I always say that you need to handle what comes your way properly, and you can only मतलब आप हमें नहीं पता कि ज़िंदगी क्या देगी, but handling it accordingly. कुछ ड्रामों से रिलेटेड सवाल हैं वीडियोस के. आप लोगों ने जंजबील आसिम शाह का इंटरव्यू बहुत पसंद किया. थैंक यू वेरी मच. आई लव द फैक्ट दैट वी डिड दैट इन डेप्थ conversation on her life and how it reflected in her writings. And of course पामाल से लेके तो जी. तो चकवाल 222 ने लिखा है कि Zanjabil and Pamal is actually promoting misogyny and toxic behavior. Why? Time and again, the hero goes out and misbehaves with his wife, who is from working classes. Yeah, is promoting misogyny and toxic behavior. I don't think that Pamal was actually promoting misogyny or toxic behavior. I think Pamal was showing us how a woman in love will navigate through that toxic behavior and misogyny. अगर रज़ा बीमार ना होता तो मेरे ख्याल है मलिका उसको छोड़ देती. और मगर वो बीमार हो गया, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में औरत अबैंडन नहीं करेगी मर्द को. एंड कोई भी डिसेंट औरत नहीं अबैंडन करेगी इन सर्कमस्टांसेस में. हाँ, अगर वो बीमार ना होता तो मेरे ख्याल है लाइकली था कि वो छोड़ देती उसको. लेकिन सो दैट्स फाइन. सो आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट misogyny, toxic behavior, abusive men, all of that, we think of life in very black and white terms. Okay, my husband is toxic, therefore I will leave him. Life doesn't happen that way. Not every woman can leave every man. Not every woman has the privilege of having financial backing or stability. Not every woman is fortunate to have family support. So it's not single dimensional at all. और मेरे ख्याल है कि as maybe I hope this doesn't sound regressive, but when we get into a marriage, we also need to get into it with the mindset that we need to make it work. And this applies to both people, the boy and the girl. अगर दोनों में से कोई ये सोचेगा कि ये होगा तो बस ये मेरे लिए ख़त्म है, तो फिर कोई भी रिश्ता ना चले इस तरह. तो हत्तल दर्जा, ये गलत उर्दू मैंने बोली है, बट टू द मैक्सिमम you have to try and make your marriage work. In no way am I saying that a woman should suffer because of this. It means that both men and women should talk to each other, they should understand each other, they should respect each other, and they both should try and make their marriage work. If they cannot, then there is always the option of opting out of it. But कोशिश करनी चाहिए कि आप you make it work. जी, हुदा तारिक ने एक लिखा है जी, वाई सक्सेसफुल वुमेन थ्रो आउट द दुपट्टा. आगे से और मैंने कुरान शरीफ को कोट किया है. नहीं हुदा, ऐसी बात नहीं है. सक्सेसफुल वुमेन डू नॉट थ्रो आउट द दुपट्टा. अ दुपट्टा is a choice that could be made by a successful woman or an unsuccessful woman or a modern woman or a non-modern woman. दुपट्टे का इस सक्सेस से और मॉडर्न होने से कोई ताल्लुक नहीं है. ये एक मॉडेस्टी का हिस्सा है जो कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि दुपट्टा लेना चाहिए. दुपट्टे का मकसद है अपने जिस्म को ढकना, और उसका मकसद है अपनी मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करना. अगर आपके पहने हुए लिबास में वो मॉडेस्टी प्रोटेक्ट हो रही है, जैसे मैं ये सोचूंगी कि मैंने खुला कुर्ता और स्वेटर पहना हुआ है तो मेरी मॉडेस्टी प्रोटेक्ट हो रही है, तो मैं दुपट्टा नहीं लिया तो मेरे जहन में इट्स ओके. लेकिन ये है कि ये पत्थर पे लकीर नहीं है कि जी दुपट्टा लिया ही होगा तो सक्सेसफुल वुमेन का दुपट्टे से कोई ताल्लुक नहीं है भाई. ये आप समझ रहे हैं इस बात को. जी ओके. आसमा अहमद ने लिखा है जी, काइंडली शेयर द क्लोथिंग ब्रांड बिजली इन्फो इन योर बायो अंडर दिस वीडियो. अनएबल टू फाइंड इट. आई थिंक कि यावर के साथ जो एपिसोड हुआ था कल्चर वल्चर का, उसमें हमने बिजली का इन्फो ऐड किया था. अगर नहीं किया तो प्लीज़ गाइस दोबारा डालें यहाँ पे. आई हैव नॉट पर्सनली
purchased from the brand. I have not worn the brand, but I loved what Yavar was wearing. So I would love to promote Bijli a little more. Kriki ne likha hai ji, the point missing here was that if your morals go astray after reading the Kama Sutra or watching a dating show featuring semi-clad women, makes you take your own clothes off, so be it. Why is that anyone else's business? Um, Absolutely, I agree that what you wear, it's nobody else's business. But at some point, as individuals, as people, we do think of what different things do in shaping society. And but I just feel that we need to be strong enough to not be influenced by it, because again, जहाँ morality की बात आती है, वहाँ एक चीज़ सही है और एक चीज़ गलत है. अगर हम सही खुद से कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द गलत हो रहा है, तो उसका असर हम पे इवेंचुअली हो सकता है. लेकिन फिर आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि ना हो असर. तो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है. A man is known by the company he keeps. So of course influences can be good and they can be bad. So it's no but what you're saying, it's nobody's business, and I agree with that. जी, experiments et al ने लिखा है, and this is related to the, I'm thinking the award shows and the red carpet. I wonder what happens to the customized clothes once they are done wearing. Any ideas, Tabish and Hamna? Tabish would be able to answer this better, but I feel कि जहाँ अगर किसी ने कपड़ों के पैसे दिए हैं, तो वो कपड़े रख लेते हैं and they put them in the cupboard and maybe take them out after years to wear again. अगर कपड़े के पैसे नहीं दिए, if you haven't paid for your even customized clothes, which is what a lot of celebrities do, then I feel they go back to the designers and they are then stocked as samples or for people to come and order on. So if celebrities have paid for something, which is very rare, then they get to keep the outfit, otherwise they are returned. जी, सुख काजमी ने लिखा है, आमना जी, इतने प्यार से आमना जी लिखा है कि पढ़ना ही पड़ा गो कि मेरी उन्होंने क्लास ली है थोड़ी सी. प्लीज स्टॉप प्लेइंग विद योर हेयर, इट कीप्स रूइनिंग योर हेयर सेटिंग, हाफ योर आई इज गेटिंग ब्लॉक्ड बाय यू फिजिटिंग विद योर हेयर. ताबिज सर की किसी बात का सर असर नहीं होता. टैलेंटेड एक्सेंट्रिक क्लियर गाय क्लियरली फेलिंग टू मेक सेंस व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग. आई एग्री विद यू. आई थिंक यूर रेफरिंग टू द वन एपिसोड जब मेरा फ्रेश ब्लो ड्राई हुआ था, कॉन्स्टेंटली मेरे बाल इधर उधर हो रहे थे. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. आई नीड टू स्टॉप प्लेइंग विद माई हेयर. अब तो मैं काफ़ी हद तक बांध भी लेती हूँ ऊपर से, एंड समटाइम्स आई वेयर माई ग्लासेस टू ऑल्सो कीप देम आउट ऑफ माई फेस. उस दिन नहीं मैंने पहनी भी थी, बट आई हियर यू, यूर राइट. जी, लुबना काजी 2505 ने लिखा है, आई वुड लाइक टू हियर अबाउट आमना. What are your thoughts about being single? Are you open to a relationship? पहली बात तो ये, लुबना, I'm not single. I'm still married, for whatever that's worth. And are you open to a relationship? I am not. I am not because I am still married. But yeah, I guess how else do I answer this? I am not single. Do I seem like a single person? I am not. I would not want to be single. No. Also, यहाँ पे I don't know add किया या नहीं किया. A lot of people, you didn't add any question about हैदर भाई मंगनी पे थे कि नहीं. हाँ, तो मैंने क्वेश्चन नहीं यहाँ ऐड किया. बहुत से लोगों ने लिखा यहाँ पे कि where is हैदर and where is the father, and the father could not make it to the engagement. I guess that answer your question. Why he did not make it to the engagement is a question that only he can answer. I cannot answer it for you. I'm sorry. I also do not want to answer it for you. I also don't have an answer. So all of that, but it's okay. It's okay. We've come to terms with it. Ji. Sania 9788 ने लिखा है, we would love to hear Mubarak's story, and Amna, I really want to hear your story. We do see your strengths and bits, and I want Mavish to take your interview. You know, Sania, that is a fantastic idea. एक तो ये कि मुबारक का, even I want to take Mubarak's interview and I want to hear his side of the story, because their love story is really a thing of fairy tales. But I think the idea of Mavish taking my interview, because Mavish has seen me through life. We are literally 2 months apart, and हमारा बचपन इकट्ठे गुजरा है, हमारी शादियाँ आगे पीछे हुई, हमारे बच्चे आगे पीछे हुए, and she has seen me through thick and thin, and she knows exactly what all I have been through in life. So for her to take my interview, and also she's a very sensitive and a very sensible person,
I would love Mavish to take my interview one day. So yeah, Sania, great suggestion. I will take it to Mavish and one day, like I said. This was a gist of the questions that all of you asked in these last few um, videos, and we have made a selection of them. अगर आप में से किसी का सवाल रह गया है तो आप अपनी कमेंट्स हमना के नाम करें क्योंकि मैंने नहीं सेलेक्ट किए और हमना ही करती है सेलेक्ट और but if we've missed anything important then comment again on the next in next month and we will address it. But I hope कि आप लोगों को अच्छी सी कवरेज मंगनी भी मिल गई है सारे इवेंट्स की, कपड़ों की, हेयर एंड मेकअप की, रिलेशनशिप की, बहू की, सास की, बेटे की, ऑल ऑफ दैट. एंड आई होप दैट आपके बाकी जो वीडियो से रिलेटेड सवाल थे उनके जवाब भी आपको मिल गए हैं. देखते रहें. अगेन थैंक यू अगेन एवरीबडी फॉर ट्यूनिंग इन. थैंक यू फॉर गिविंग मी so much confidence, so much love that I can sit here month after month and talk to you and feel like I'm talking to a community of like-minded people. I love argument, I love debate, I love being questioned. So that's always good. I don't think people can think the same entirely. तो बड़ा अच्छा लगता है जब सवाल ऐसे उठते हैं तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दें. मैं अपना काम बहुत सीरियसली लेती हूँ. I don't do this frivolously. I don't do my reviews frivolously. मैं बहुत गौर से ड्रामे देखती हूँ, कई दफ़ा 2 दफ़ा देखती हूँ. मैं उनके नोट्स बनाती हूँ. मैंने 4-5 कॉपियाँ भरी 2025 में नोट्स के साथ और मेरी I take my work very seriously. And now that I feel that a lot of women connect with me with their personal stories or they look towards me for inspiration, whether it's women in unconventional marriages, women who are single, divorced, separated, widowed, who are navigating through love, life, relationships, loneliness, all of that, lack of companionship or wrong companionship, raising children, women who are raising children as single women with careers, how to balance finances, how to find your voice. There are so many aspects of the way that all of you connect with me in my DMs, and I'm sorry I can't respond to everybody, but I hear you, and your stories touch my heart, and I learn from them, and I respond to them. And as a result of those stories, I come up with ideas for my videos. So it's all very heartfelt. And I am delighted that आप लोग भी उसी level पे connect करते हैं. So let's stay connected in 2026 as well. I hope you enjoyed this episode. I hope you enjoyed my sharing my life with you. And thank you once again. And आपको again नया साल बहुत मुबारक हो. Happy New Year. May 2026 be great for all of us.